वाराणसी में हुए विकास कार्यों की सच्चाई जानने के लिए शुक्रवार की देर रात अधिकार सेना के पदाधिकारी वाराणसी पहुंचे। शनिवार को अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने वाराणसी में हुए विकास कार्यों और तमाम मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की। 80 घाट क्षेत्र स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी पार्टी की महासचिव नूतन ठाकुर के साथ अधिकार सेना के पदाधिकारियों ने वाराणसी में हुए विकास कार्यों को लेकर गंभीर आरोप लगाया। इसके साथ ही अमिताभ ठाकुर ने भेलूपुर में हुए डकैती मामले में पुलिस की कार्यवाही पर भी कई सवाल खड़े किए। विगत दिनों वाराणसी के भेलूपुर में गुजरात की फर्म से करोड़ों रुपए की डकैती और बरामदगी के बाद 7 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किए जाने को लेकर कई सवाल किए। उन्होंने सबसे पहले यूपी सरकार से इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें बताया गया कि प्रकरण के दौरान बर्खास्त पुलिसकर्मियों ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को संज्ञान में भी दिया था। अमिताभ ठाकुर के अनुसार इस पूरे प्रकरण की जानकारी उच्च अधिकारियों को थी और राजनीतिक रसूख रखने वाले अधिकारी को बचाने के लिए नीचे के पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। कोई जानकारी भी नहीं है, किसी का नहीं है। कौन कहानी नहीं हमारा कोई ऐसा है जिसके सामने नोट सुना गया हो, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि इस चीज़ को लेकर बड़ी विस्तृत चर्चाएँ हैं मामले को लेकर, हम लोग उसी को अपने साथ देख रहे हैं, कह रहे हैं तमाम घाट में चुकाते आ रहे हैं, कहाँ से पैसा पैदा हुआ, क्या हुआ। तो कोई ऐसा हो जो बताने की स्थिति हो, हमको जानकारी पूछ लीजिए किसी से। आप तो दौड़ा है, मामूली आदमी रहेंगे, पूछ लीजिए कोई हम लोग को थोड़ी बहुत सहायता करता है, पूछ लीजिए। कौन दिक्कत है, हम लोग को सामान लेके नहीं भागेंगे। अरे नहीं सर, अभी जो फैंटम लगी है सर ट्रेन में चली गई है, चौकी इंचार्ज भी नए आए हुए हैं और चौकी में 2 रुकावट थे। एक दिन दरवाजे छुट्टी पे चले गए थे, शादी में अपनी यहाँ से कितना पर कार्रवाई हुई है? इस चौकी पर से चौकी इंचार्ज के थे बात हुई। क्या हुआ है जो न्यूज़ में छपा हुआ जानते हैं, हमें जानते हैं, हमको जानकारी सर, जो न्यूज़ में आया उतना ही बस जानते हैं। क्या है, हर एक का नाम और नहीं जानता हूँ ना, क्या नाम है सब जानता है। सुशील कुमार नहीं बता तो रहा हूँ सर, सुशील कुमार नाम था। बाकी हम वो तो जो न्यूज़ में सबको पता है सर, न्यूज़ में छपा हुआ। मैं लखनऊ में नहीं जानता हूँ कि आपने बता दीजिए क्या हुआ। कोई बर्खास्त आरोप क्या बर्खास्त? ये तो अधिकारी लोग जाने क्या हुआ नहीं हुआ, बस इतना मिली कोई भी न्यूज़ के थ्रू मालूम चला था, ग्रुप में आया था कि हाँ बर्खास्त हो गए 7 लोग। ये चौकी हमें जानकारी नहीं था कहाँ बरामद हुआ था, छुट्टी पैसे किसी को नहीं। अच्छा, चौकी इंचार्ज जो थे वो यहीं के रहने वाले या कहीं और, मतलब बनारस में ही हैं या चले गए छोड़ के? ऐसा करना है दरबार जी, अगर उनका नंबर हो तो उन्हें किसी खबर चली जाए कि अगर चाहते हो नंबर नोट कर लीजिए हमारा, है ना? नंबर कॉन्टेक्ट नंबर तो उनका नहीं, और उसका अगर हो दीजिए और बता दीजिएगा कि हम कॉन्टेक्ट से हो नहीं पा रही है सर हमारी। हमारा नंबर नोट कर लो, 9415534526। संदर्भ में प्रेस वार्ता है। मैं अमिताभ ठाकुर हूँ, मेरी पत्नी नूतन ठाकुर और हमारे आज़ाद अधिकार सेना के जो साथी हैं। हमारा वाराणसी का जो कार्यक्रम है 16 से 20 जून तक मैं यहाँ हूँ। आज 17 तारीख को हमें विभिन्न स्थानों पे वाराणसी में भ्रमण करना है। मेरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो यहाँ जो डबल इंजन की सरकार है उसका कहना है कि ट्रिपल रफ्तार से वाराणसी का अभूतपूर्व विकास हुआ है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है। लेकिन हमें जो सूचनाएं प्राप्त हैं, जो आज हम लोगों ने डिस्कशन में और ज़्यादा देखा, तमाम मामले में कोई विकास नहीं है और भ्रष्टाचार, इन कथित विकास के मामलों में भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। वरुणा कॉरिडोर का मामला हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला हो, राजघाट का मामला हो, खिरकिया घाट का मामला हो,
ट्रांसपोर्ट नगर में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से किसान मुआवजे के लिए रो रहे हैं, परेशान हैं, बदहाल हैं। यहाँ सड़कों का मामला हो, तो ऐसे तमाम मामले जहाँ पर स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार दिख रहा है, और जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार जो सत्ताधारी पार्टी है उनके साथ ही जो ठेकेदार हैं उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। इन सच्चाइयों को लोगों के सामने तक लाना और लोगों तक मौजूदा सरकार के दावों के विपरीत की सच्चाइयों को प्रस्तुत करना, विशेष करके इस तथ्य के दृष्टिगत कि यह स्वयं प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, यह हमारी पार्टी का, हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, ताकि लोग हकीकत से वाकिफ हो सकें। सर, जिस तरह से इस बार नगर निकाय चुनाव विजयी प्राप्त करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिपल इंजन की सरकार बना ली है और अब विकास काहे पिछवा में आप लोग पहली आईडी सर, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है भारतीय जनता पार्टी का कहना है, और अब विकास की रफ्तार बढ़ती जाएगी पूरे प्रदेश। देखिए, मैं पुनः कहूँगा कि वाराणसी को हमारी पार्टी आज़ाद अधिकार सेना एक केस एग्जाम्पल के रूप में इसीलिए मानना चाह रही है और प्रस्तुत करना चाह रही है, और हमारी पार्टी इस पर विशेष इसीलिए फोकस करेगी कि ट्रिपल इंजन के जो सबसे बड़े, मैं समझूं कि जनरेटर कहे जाते हैं, स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जनरेटर क्षेत्र के अंदर वास्तविक क्या स्थिति है उसको हम सामने लाएंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा कि आप साथियों के माध्यम से हम उस सच्चाई को लोगों तक ला पावें कि जो ट्रिपल इंजन की अमृतकालीन जो विकास की बात कही जा रही है, हमारी जानकारी में, और उस चीज़ को हम आपके साथ सामने सबूतों के साथ लाएंगे, हमारी जानकारी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसको लेके सब तरफ ढिंढोरा पीटा जा रहा है, 75% बेईमानी और 25% विकास, यह हमारी जानकारी है, जिसको अभी मैं तथ्यों सहित जब लाऊंगा तब उसका मतलब होगा। अभी मैं सिर्फ ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। 75% भ्रष्टाचार, 25% विकास। वरुणा कॉरिडोर में आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए, ऊपर से हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है, ऊपर से फिटफाट नीचे से मोकामा घाट, तो वह स्थिति मुझे यहाँ भी बताई गई है कि ऊपर से सब ठीक है, थोड़ा आप आगे वरुणा कॉरिडोर में बढ़ जाइए, आपको सारी हकीकतें दिख जाएंगी। संकुल घाट के बगल में जो पोखरा है, उस पोखरे की स्थिति देखिए, कोई विकास नहीं हुआ। जहां प्रधानमंत्री जी का कार्यालय बना था, पीएमओ वाराणसी कार्यालय, उसके सामने का रोड देख लीजिए, वही स्थिति है। आप गोधौलिया के बगल में जो रोड है, जो गिरजाघर का जो चौराहा कहा जाता है, उसके बगल में रोड है, उसकी वही स्थिति है। बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी विकास नहीं है। तो इन स्थितियों को हमारी पार्टी का उद्देश्य है, हमारा जिम्मा है कि जनता तक इन बातों को लावें और जनता से अपील करें कि आप वोट किसी को दीजिए, हमें आप इसको ट्रिपल इंजन, आप इसको चौथा इंजन डाल दीजिए, लेकिन आप सच्चाई से वाकिफ रहिए, कम से कम अज्ञानता में न रहिए। आप जानिए, आप वोट दे रहे हैं, आपको ये आकर्षित कर ले पा रहे हैं, आकर्षित करने में सफल हो पा रहे हैं, ये जीत रहे हैं। जीत एक अलग चीज़ है और लोगों के लिए जनहित में काम करना अलग चीज़ है। उस सच्चाई को लाने के लिए हम प्रयासरत हैं, और हम जो भी लाएंगे केवल बयानबाजी के रूप में नहीं लाएंगे, हम आपके सामने फैक्ट और प्रूफ के साथ लाएंगे, और जहां भ्रष्टाचार का मामला मिलेगा उन मामलों को सक्षम स्थानों पे, जैसे लोकायुक्त के यहाँ, जैसे हाई कोर्ट में, PIL कोर्ट में, हम विधिक और प्रशासनिक फोरम पे ले जाएंगे और इनकी अकाउंटेबिलिटी भी हम तय करवाएंगे। सर, एक तो बेलपुर मामले को भी लेकर आप विवेचना करने वाले हैं? पुलिस के मामले यहाँ पे देखिए, विकास के अलावा यह जो पुलिसिंग है वो एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। पुलिसिंग के मामले में हमारी जो जानकारी है, एक जैसे एक अभूतपूर्व केस, ये जो संकुल धारा वाला जो केस है, अभूतपूर्व केस है। 94 लाख रुपया मिलता है, किस प्रकार से, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, करीब 15 मिनट की एक रिकॉर्डिंग है, जो कि दरोगा और वो जो गुरु जी कहते हैं उनके बीच की बातचीत और तमाम लोगों की बातचीत हो रही है। उसमें बड़े बड़े अफसरों के नाम आ रहे हैं। मैं वो रिकॉर्डिंग आज हम लोग मौके पे देखेंगे, उसको मैं अपनी आंख से देखूंगा क्या था क्या नहीं। FIR दर्ज हुआ है 5 तारीख को या 4 तारीख को, और उसमें लोगों को धर पकड़ करके पैसा वसूली, पुलिस पैसा वसूली कर रही है, और यह काम शुरू हो गया है 30 और 31 तारीख को, जिसके हमारे पास सबूत हैं।
वाराणसी की पुलिस पैसा वसूली करने में लिप्त है। और उसमें जब मामला खुल जाता है तो पहले प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पे चंद इंस्पेक्टर तक का मामला नहीं है, ऊपर के अधिकारी हैं। हमारा सवाल ये है कि आप ऊपर के अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि वह ऊपर के पंचम तल से नज़दीक बताए जाते हैं। क्या इसीलिए किसी अफसर पर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वह पंचम तल के निकट बताए जाते हैं? अगर यह क्राइटेरिया है तो इसको सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है और उसको हम करेंगे। सर, आप ग्रेड ए लेवल के खुद ही अधिकारी रहे हैं और तमाम अगर पुलिस प्रशासन में अगर देखिए, ये जो कथित लूट की घटना है जिसमें 1 करोड़ 40 लाख की लूट की बात कही जा रही है, करीब 92 लाख रुपए एक पोखर के बगल में बरामदगी की बात है। तो हमारी जानकारी के अनुसार इसी घर में वो वास्तविक पुलिस आई थी, बगल वाले बता रहे हैं। घटनास्थल उन्होंने गेट को दिखाया है, वास्तविक घटना यहाँ अंदर बताई जा रही है। पड़ोसी बता रहे हैं कि यहाँ पुलिस वाले आए थे और ये भी बता रहे हैं कि ये जो सील है यहाँ पर या जो ताला है ये पुलिस वालों ने लगाया है, ऐसा बताया गया है। इस घटना को वहाँ की घटना दिखा रहे हैं। हम जब पोखर पर गए, वहाँ आसपास कोई नहीं जानता है कि वास्तव में वहाँ ये कोई ऐसी कार बरामद हुई कि नहीं हुई। यह स्थितियाँ जो हैं, घटनास्थल कुछ और बताना, मौका कुछ और होना, जहाँ पर लूट के माल बरामदगी की बात कहा जाना, वहाँ पर बिल्कुल ही किसी को जानकारी न होना, उसके भी फर्जी होने की पूर्ण संभावना होना, यह पूरी की पूरी स्थिति इस मामले को और अधिक संदिग्ध बनाता है। और जो हम लोग जान के आए थे लखनऊ से कि यह फर्जी घटना है, वह पूरा जो हम लोग उपक्रम देख रहे हैं मौके का, उससे साबित हो गया है कि यह पूरी तरह बनावटी घटना है और इसमें सीधे सीधे पुलिस की संलिप्तता है। किस स्तर के अफसरों की संलिप्तता है उसके बारे में हम लोगों ने कहा है कि इंस्पेक्टर से ऊपर के स्तर के हैं और वह तथ्य और साक्ष्य भी हम जल्दी आपके सामने पेश करेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि किस हद तक के अफसर इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। हमारी जानकारी के अनुसार ये हवाला का मामला था और पूर्णतया निर्दोष व्यक्ति पर इसका ठिकरा फूटा जा रहा है, जबकि पूरी घटना उच्च स्तरीय साजिश में घटी है। सर, आप खुद एक IPS अधिकारी रहे, लंबे समय तक कई जिलों के कप्तान भी रहे हैं। जो पुलिस ने स्क्रिप्ट तैयार किया है, 29 तारीख को घटना दिखाई जा रही है, 5 को FIR दिखाया जा रहा है, क्या लगता है पुलिस की स्क्रिप्ट कितनी सही मानी जा रही है? देखिए, ये तो सारा का सारा पुलिस की स्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा गलत दिख रही है और बिल्कुल साबित हो जा रही है। जहाँ पर बरामदगी दिखाई जा रही है वहाँ बरामदगी नहीं हुई है, वहाँ कोई नहीं जानता है कि बगल वाला आदमी नहीं जानता कि बरामदगी हुई है और कह रहे हैं कि यहाँ बरामदगी हुई, भी 92 लाख रुपए की बरामदगी। घटना इस घर की बताई जा रही है, यहाँ ताला लगा है, सील नहीं है। किसने किया? कल को पुलिस कह देगी हमने नहीं किया है। इलाके के लोग जान रहे हैं कि पुलिस वालों ने सील किया है। घटना स्थल बगल की दिखाई जा रही है। घटना 29 की वह जो वहाँ पर कथित बरामदगी है उसके नोट हमारे ही नोट हैं। ये ईश्वर जाने कैसे पहचान हुई है। ऐसी कहानी मैंने पुलिस की ऐसी कहानी आज तक नहीं देखी है। और जो दूसरे तथ्य हैं, जो हमारी रिकॉर्डिंग है, वो बताती है कि ये पूरी तरह हवाला पैसे के लेन देन का मामला है, जिसको हम शीघ्र आपके सामने रखेंगे। देखिए, निश्चित रूप से ये मामला डाइवर्ट किया जा रहा है। इसमें बड़े स्तर के अफसर इन्वॉल्व हैं, बड़े स्तर के अफसरों के नाम उस रिकॉर्डिंग में हैं। ये हवाला का मामला बताया जा रहा है, प्रथम दृष्टया उनका संरक्षण दिया जा रहा दिख रहा है और मामला अपने आप में बहुत अधिक गंभीर है। सर, बड़े अफसरों का नाम बता रहे, तो खुलासा करेंगे नाम कौन है? हम आपके पास रिकॉर्ड सही सारी बात रखेंगे, जिससे आप स्वयं मानेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही। ये पूरा कुछ, ये ताला किसने लगाया? पड़ोसी कह रहे हैं पुलिस वालों ने लगाया, ईश्वर जाने किसने लगाया। एक एक बात यहाँ संदिग्ध है। अभी यह वास्तव में यह ऐसा मामला है जिसकी CBI जांच जरूरी है। जिस चौकी से ये मामला हुआ था, जिस नजदीकी चौकी से हुआ था, जो आप वहाँ पे भी गए थे निरीक्षण करने, वहाँ से किसी तरीके की कोई बातचीत या कोई ऐसा तथ्य मिला जिसके आधार पर केस को मजबूत किया जाए? देखिए, जिस चौकी पे मैं गया था वहाँ से ये क्लियर हो गया है कि उस चौकी के पास बरामदगी की बात झूठी दिखाई जा रही है, क्योंकि वहाँ पर स्वयं वो व्यक्ति जिनकी दुकानें वहाँ पे हैं, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, उन्होंने साफ कहा कि CCTV में भी ऐसी कोई कार नहीं दिखी। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी कोई घटना यहाँ बरामदगी की नहीं घटी है और उस बरामदगी को झूठा होने के पुख्ता सबूत उन साथियों ने दिए हैं।